क्लियर? एक मिनट. In earlier thing that what we saw was we had two different codes. So let me first add that print wala function because we made the change in the code. This was max. Now let me add print. आपके पास शायद तीनों फाइल आ जाएंगे अभी. Yeah, so like these would be the three files which we use. Now in this particular case, what we'll see is like what if I have to write my own function, correct, which is written in assembly only. So let us try to do this. So I am defining, say for example, add a function. Okay, I'm defining one add function, my add. So let us say Emacs my add dot asm. Now I want this to be defined. Like if you recall, we wrote max, we wrote print, and in print, sorry, in max we wrote extern print. In main we wrote extern max, correct? Like in our assembly code we wrote that way. So in this case, how do we write? So अभी यहाँ पर लिखेंगे हम section dot text. अभी suppose हमारे पास कोई डेटा नहीं है, so global main ना लिखते हुए हम यहाँ पर देंगे उस फंक्शन का नाम as myadd. Now this function is written like this, x3. ये होगा हमारा main caller dot asm. यहाँ पर हम सेक्शन डॉट टेक्स्ट से शुरू करते सीधा, बाद में वो डेटा लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लोबल मेन और ये मेन. यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोज ऐसे है मूव ex, 10. अभी ये रजिस्टर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, करेक्ट. सो वी ऑलरेडी सॉ आई कैन यूज एनी अदर रजिस्टर एक्सेप्ट ESPPP. सपोज हम यहाँ पर करेंगे पुश ex, पुश ebx, कॉल माई एड, करेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सटर्न माई एड. ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा एड ESP, 8. करेक्ट, ये हमारा असेंबली कोड हो गया. अभी हमें इस कोड को लिखना है. तो अभी अगर आप देखो तो हमें क्या करना है, ये जो पैरामीटर पुश किए गए हैं EX EBX उनको रिट्रीव करना है. पहले उसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पुश EBP, क्योंकि वो हमें मैन्युअली करना है अभी. ठीक है, सॉरी, पुश EBP, मूव EBP, ESP, ये हम स्टोर करके रखते हैं. अभी यहां पर हम लिखेंगे मूव EX, अभी वो जो मेमोरी एड्रेस है जो भी पुश हुआ है, फाइन, जो भी पुश हुआ है वहां से हमें रिट्रीव करना है. अभी एक बात मैं आपको दिखाता हूं, इसको सेव कर लेते हैं दोनों को. जब हम GDB करते हैं, अर्लियर कोड जो था हमारा, ठीक है, हम उसको करते हैं ब्रेक पॉइंट मेन डिस्प्ले ESP EBP रन. स्टेप स्टेप स्टेप. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं x $ESI, करेक्ट, वो क्या बोल रहा है मुझे, अगर मैं ESI का एड्रेस डिस्प्ले करने का वैल्यू एट दैट एड्रेस अगर डिस्प्ले करने का ट्राई करूं तो इट इज नॉट परमिटिंग मी टू गिव दैट एक्सेस. करेक्ट, सॉरी ESI नहीं, ESP चाहिए था. ESP हमने पुश क्या किया था पहला 10, और स्टैक एड्रेस क्या था वो, जब भी हम जो ESP में है B8 में, मतलब जो BC था, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी ना, अभी ये स्टैक पॉइंटर यहाँ पर है. तो अगर मैं B8 देखूं तो B8 पर मेरा 10 है. अगर मैं पुश EDI करता हूं स्टेप, अगर मैं फिर से ESP को चेक करता हूं तो मेरा 20 है, दिख रहा है. अभी मैं कॉल मैक्स कर रहा हूं स्टेप, अगर मैं ESP को चेक करूं तो मेरे पास क्या दिख रहा है, एक रिटर्न एड्रेस दिख रहा है, करेक्ट. अगर मैं ये /d हटा दूं यहां से, तो यहां पर अगर मैं ESP -4 करूं तो ये देखो ये 0 वाला, ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये B4
B8 ये जो आया ना, मतलब BC से B8 आया, सो BC पर था 10, ओके, क्योंकि अभी स्टैक पॉइंटर मेरा 8 पर है, सो 8 B4, अभी ये B0 पर है, B0 पर क्या दिख रहा है हमको, ये अगर मैं -4 करता हूँ, B4 से पहले आएगा, B4 के बाद आएगा -4, अगर मैं ESP +4 करता हूँ तो मुझे 20 दिखता है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ESP EBP सेम करता हूं तो B प्लस EBP प्लस समथिंग, एंड इफ आई राइट, सपोज इफ आई राइट हियर EBP +4, ये मुझे देगा नहीं क्योंकि मैक्स में अभी तक गया नहीं है। जब मैं इसको स्टेप करता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं -4, तो मुझे 0 मिला, -8 0 मिला, -12 0 मिला, ये मुझे दिखा नहीं रहा है डायरेक्टली वैल्यूज, करेक्ट। सो इफ आई राइट -16, correct. So through EBP I cannot access, but instead of it, if I write say ESP -8 -12, अगर मैं ऐसे जाता हूं तो then it is not going to give me the addresses which I was expecting, because यहाँ पर वो A4 होना चाहिए था, यहाँ पर है ना, तो वो उसने A4 यहाँ पर स्टोर कर लिया, तो ESP is not in my control now because ESP changed, another stack frame was created, correct। अभी हमें ये पैरामीटर जो है वो पिक करने हैं, कौन से कोड से, ये वाला कोड जो था हमारा X1 X3, हमने सॉरी XG, हमने क्या किया था, मेन फंक्शन कॉल था ना शायद, फंक्शन का नेम मेन कॉलर, यस। तो अभी इसको इसको जो पुश किया हुआ है उसको रिट्रीव करना है, तो इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे dword ऑफ EBP +4 लिखते हैं, ओके, EBP +4, देखते हैं हम क्या आता है, तो move EBX कॉमा dword ऑफ EBP +8, ये वैल्यूज को देखते हैं क्या आता है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, अभी ये मैं एरर नहीं आना चाहिए इसलिए मैं पॉप कर रहा हूँ, पॉप EBP, ठीक है, एंड nasm -ap elef32 my add.asm -g -f2rf, oh sorry, my add लाइन नंबर 1, मैंने कुछ गलत किया है क्या, oh, my add, अभी थोड़ा था मेन कॉलर -g -f2rf gcc my add.o main caller.o -m32 -g -f2rf, अभी फिर से GDB करेंगे, सो अभी हम दोनों को डिस्प्ले करते हैं, EAX को और EBX को, रन, okay we haven't set the break point, okay, run, yes। अभी देखो move EX 10 हो गया, move EBX 20 हो गया, push EX push EBX call my add, push EBP move EBP comma ESP, अभी EX में EBP +4 आना चाहिए, तो वहां पर क्या आया, समथिंग which we don't want, EBP +8 किया, तो EBP +8 में कितना आया, EBX में 20 आया, तो इसका मतलब हमें जो लास्ट वाला पुश हुआ, लास्ट वाला पुश क्या था, यहाँ पर अगर ऊपर गए हम, लास्ट वाला पुश अर्लियर इंस्ट्रक्शन का, EBX में 20 किया ना, करेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट कुड रिट्रीव दैट EBX, करेक्ट। एक और चेंज करते हैं हम कोड में, इंस्टेड ऑफ EX EBX यहाँ पर लेते हैं ECX और EDX, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, nasm GCC GDB display $EX EBX ECX EDX breakpoint main
रन। ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, हाँ? सिर्फ हम वैल्यू देखना चाहते हैं क्या क्या आता है। EX EBX 1020 पुश EX पुश EBX माई ऐड EBP अभी उधर गया कोड को, ठीक है। ECX में कुछ आया, वी डोंट केयर। EBP प्लस 8 में जो EBX में था वो आया, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला जो पुश हुआ वहां पर वो वहां हमें मिलेगा EBP प्लस 8। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगा EBP प्लस 12, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो EBP था वो EBP को एक EBP रहा, देन इट बिकेम EBP प्लस 4। सो वन ऑफ देम वुड बी रिटर्न एड्रेस, वन ऑफ देम वुड बी होल्डिंग द वैल्यू ऑफ EBP, बिकॉज हमने पहला स्टेटमेंट जो लिखा यहाँ पर, ये लिखा है ये, इसीलिए EBP का वैल्यू चेंज हुआ। अदरवाइज यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, सॉरी EBP एंड ESP, रन वन मोर टाइम। EBP का वैल्यू देखो अभी, पुश EX पुश EBX माई ऐड पुश EBP मूव EBP को ESP। ये एक्चुअली फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट होता है जब हम फंक्शन कॉल, वहां पर देखा ना हमने कि एक टाइम आया कि जो ESP का वैल्यू था वो यहाँ पर मूव हुआ, तो ये हमने उसका काम, वो जो करता है इंटरनली वो हमने यहाँ पर किया। और अभी आपका स्टैक पॉइंटर जो है, ठीक है, वो ऑपरेट होता रहेगा अगर आप यूज कर रहे हो उसको अंदर तो। देखो फिर से वो पॉप करने के बाद क्या हो गया, EBP फिर से उसका वो वही वैल्यू आ गया, और स्टैक पॉइंटर आपका फिर से ओरिजिनल हो गया B0 को, करेक्ट। सो अभी हमें वैल्यूज पिक करनी है, करेक्ट। सो माई ऐड, सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर ये लिखते हैं हम 8, यहाँ पर लिखते हैं 12, तो हमें यहाँ पर अपने आप आ जाएगा ऐड ऐड ECX EDX मूव EX ECX, क्योंकि हमें इसमें रिटर्न लेना है ना, इसीलिए EX में लेना पड़ेगा, खुद को लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर राइटिंग आवर ओन कोड, करेक्ट। सो आपका कोड अभी ऐसे दिखेगा। अभी ये पॉप EBP होने के बाद ये जो हमने EBP को लिया था, तो वो ये एक्चुअली हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मूव ESP EBP, जो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो किया उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे लास्ट में करना पड़ेगा। मूव ESP EBP यहाँ पे लिखा था हमने, मूव EBP ESP, यहाँ पे लिखेंगे फिर से, वो स्टैक पॉइंटर दे दो और पॉप कर लो EBP को, ओरिजिनल स्टैक पॉइंटर रिटर्न करना है ना अपने को उसके लिए, करेक्ट। सो अभी यहाँ पर रिटर्न, तो अभी देखते हैं कोड क्या आएगा, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट वाज दैट अदर कोड, मेन कॉलर डॉट ASM, उसमें हमने कॉल की एडिशन किया है, ठीक है, हमने डिस्प्ले नहीं किया है अभी तक, तो हम डिबगी करेंगे उसको। nasm myAdd, okay, now GDB display EAX EBX ECX, क्योंकि हमें सारे लगने हैं, ब्रेक पॉइंट मेन रन। अभी देखो EX EBX में 1020 है, करेक्ट। पुश EX पुश EBX कॉल EBP EBP ESP मूव कर लिया। अभी ECX में पहला पैरामीटर लिया 20, EDX में दूसरा पैरामीटर 10, ऐड ECX EDX 30, मूव EX ECX 30, करेक्ट। स्टैक पॉइंटर फिर से ओरिजिनल ला लिया, EBP कर लिया, रिटर्न। अभी वो यहाँ पर आया इस कोड में। अभी जब ये ऐड ESP 8 होगा ना, वैल्यूज चलती रही 1020, ECX आपको दिखेगा कि चेंज हुआ था बीच में, करेक्ट, बिकॉज ECX was the sum which we saved and then this step। अभी जब मेन से बाहर आ गया स्टैक से, तो उसके वैल्यूज सारे चेंज हो गए, देखो। तो यहाँ पर अगर हम BT लिखते हैं ना, तो ये इसका दिखेगा फ्रेम्स, आउटसाइड जो लिंकर का था ना आपका, ये लिंकर का फ्रेम्स आ गया अभी यहाँ पर। अगर हम फिर से स्टेप करते हैं तो एग्जिट हो गया। यहाँ पर अगर BT लिखेंगे तो प्रोग्राम इज नॉट रनिंग, करेक्ट। सो इस कोड में हमने क्या देखा, इफ एट ऑल वी हैव टू राइट आवर ओन कोड, ओके, व्हिच वुड बी कॉलिंग अ फंक्शन, सॉरी, व्हिच वुड बी कॉलिंग अ फंक्शन। सो वी रोट मूव EX EBX 20, हमने पुश कर लिया और माई ऐड को कॉल किया। ये माई ऐड हमने असेंबली में ही लिखा है। सो यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिखा वो देखते हैं, माई ऐड ASM,
तो ये ऐसे हो गया, करेक्ट। अभी इस माई एड को हम सी में भी कॉल कर सकते हैं। सी में कैसे कॉल करेंगे माई एड को, ये दिख गया अभी कैसे हुआ। तो हमने क्या किया, ये पहले आपको लिखने 2 लाइंस, पुश ईबीपी मू ईबीपी कॉमा ईएसपी। आपका पूरा कोड आएगा जो भी आपको ऑपरेट करना है, उस कोड के बाद लास्ट स्टेटमेंट आपका चाहिए ईएक्स में रिटर्न वैल्यू स्टोर करो। ये मैन्युअली करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। वो अल्टीमेटली जब आप स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल यूज करते हो तो वो कर लेता है, बट राइट नाउ वी आर दिस माई एड वाज रिटन बाय, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस। और ये रिवर्स ऑर्डर में लिखो, जो ये लिखा था ना पुश ईबीपी मू ईबीपी कॉमा ईएसपी, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो और बाद में लास्ट में रिटर्न लिखो, जिससे वो ईएक्स का वैल्यू रिटर्न चला जाए, करेक्ट। अभी इस माई एड को अगर हमें कॉल करना है, माई एड कॉल डॉट सी, तो यहां पर हम लिखेंगे मेन printf addition is %d myAdd 100 comma 200 hash include stdio dot h। यहाँ पे एक्सटर्न क्या लिखा था हमने फंक्शन myAdd int comma int, ठीक है। अभी देखते हैं, सो gcc myAdd call dot c dash m32, okay, so it is telling us there is something because we wrote that way, the way that we wrote. So instead of it, so let me remove it now, okay. Now if I try to write this, because I wrote this call, okay, sorry, let me keep that as int add int comma int, okay. What I did was I tried compile linking it directly, so instead of it I will generate -c, so then it will not give me any error because हम सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड बना रहे हैं, हम लिंकेबल फाइल नहीं बना रहे, करेक्ट। नाउ वी हैव टू लिंक, सो आपका जो कोड था myAdd.o, इसको अभी लिंक करना है। तो यहाँ पर अगर करना होगा तो यहाँ पे आप लिख दो myAdd.o सीधा, सो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपको सम आ गया 300, राइट। सो यू कैन यूज दैट कॉल इवन इनटू दिस। सो लेट अस ट्राई टू डिबग दिस dash, sorry, myAdd.o dash g dash fdwarf। अभी आप मेन में हो, ओके, रन। अभी हम क्या करते हैं, इनको डिस्प्ले करते हैं ebp ex ebx ecx edx, रन, करेक्ट। सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप, अभी देखो हाँ, वो क्या करेगा ni। यहाँ पर अगर स्टेप लिखे तो इधर आ गया, देखो वैल्यूज कुछ चेंज हुए। यहाँ पर ये 0 8 था, ये सिंपली 98 बन गया, ये 8 था, सो ये 8 वैसे ही रहा ईबीपी, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज। वो ईएसपी को पॉइंट आउट कर रहा है, करेक्ट, वो ईएसपी पर वर्कआउट कर रहा है ये सीधा। सो पुश ईबीपी, करेक्ट, पुश हुआ 8 इसलिए वो ईबीपी पुश हुआ, इसलिए स्टैक पॉइंटर चेंज होगा, ये 8 सी से आ गया 8 8। ईबीपी का वैल्यू अभी देखो ये 8 8 बन जाएगा। सो स्टेप, करेक्ट, एबीपी प्लस 8 से उठाया, फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू 200, एड ईसीएस कॉमा एडीएक्स, मूव ईएक्स कॉमा ईसीएक्स, मूव ईएसपी कॉमा ईबीपी, पॉप ईबीपी, रिटर्न। ईबीपी में देखो उसका ओरिजिनल वैल्यू आ गया रिटर्न, और अभी स्टैक का रिटर्न वैल्यू भी पिक हो गया A0, जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब ये इधर आया मेन में, करेक्ट, एंड देन इट इज डन विद इट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जब कॉल करोगे असेंबली का फंक्शन जब लिखोगे, जिसको ऐड ये सब, that would be a function. So main idea behind writing our own function assembly is what? You have to write global and net function name.
और आपको ये हमेशा लिखना है। अभी इसको रिमूव करने के, इन दोनों को रिमूव करने के लिए, ये दोनों और ये दोनों, इन चारों को रिमूव करने के लिए हमें दो इंस्ट्रक्शंस यूज कर, यू कैन यूज दिस। ओके, सो क्या होता है मैं दिखाता हूँ। अभी उस ओके ऐड में ही कॉल करेंगे, चेंज करेंगे हम, मैं उसमें ही दिखाता हूँ आपको। अभी ये जो हमने लाइन लिखी दोनों, इसको अगर मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को कमेंट करता हूँ। अगर इन दोनों का ऑपरेशन मुझे किसी इंस्ट्रक्शन से करना होगा तो यहाँ पर लिखो एंटर 0,0, ठीक है। और इनको अगर आपको रिमूव करना है दोनों को, सो दीज आर द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इंटरनली, जो वही काम करेंगे। यहाँ पर है लीव, तो ये दोनों जो इंस्ट्रक्शंस थे उसका काम करेगा लीव अकेला, और ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन थे उसका काम करेगा एंटर 0,0। 0,0 का मीनिंग क्या होता है, वो विल वर्क आउट। ओके, लेट अस नॉट मच वरी अबाउट राइट नाउ। So let me show you now same thing. Now let me assemble first this myad ASM because we made the change. Okay, और ये GCC करेंगे अभी C के फंक्शन के साथ myad कॉल, करेक्ट। सो gdb /a.m। अभी हम ESP EBP को डिस्प्ले करेंगे। जो आपको दिखा है कि एंटर 0,0 होता है तो क्या होना चाहिए, करेक्ट। सो वी विल सी वेदर इज इट गिविंग अस सेम थिंग, सॉरी रन। अभी देखो वैल्यूज क्या है, ठीक है। मैं स्टेप करता हूँ, ये इधर आ गया, मैं स्टेप करता हूँ। अभी देखो ये क्या था, BC और 0 था, A0 8 हो गया, तो एंटर 0,0 करेगा ना। अभी ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी, 8C 8 है ना वो। अभी देखो स्टेप चेंज हो गई, सो दे बिकेम 8 8, करेक्ट, बिकॉज ये 8C के इसमें 4 ऐड हुआ। ओके, फिर 8 8 बन गया और वो 8 8 कॉपी हो गया। सो दोनों में अभी ये पैरामीटर, सो एंटर 0,0 डिड द सेम थिंग। EBP और ESP का वैल्यू सेम करके EBP को पुश किया, मतलब पहले पुश किया उसके बाद EBP ESP को सेम किया, करेक्ट। अभी हम फिर से स्टेप करते हैं, स्टेप स्टेप दिस दिस। अभी लीव के टाइम में देखो ये जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो आनी चाहिए। 8C आता है कि क्या आता है वो देखते हैं हम, चलो। तो स्टेप देखो 8C 8 था, ये पहले वाला ना, ये जो था ना ये 8C A 8 था, उसके बाद ये 8 8 बन गया एंटर 0,0 के बाद। तो जब लीव करेंगे तो लीव एग्जीक्यूट होने के बाद ये आ जाएगा, वही ओरिजिनल सिनेरियो, करेक्ट। मतलब पॉप EBP कर लिया और ESP को ये कर लिया सेम, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस एंटर लीव। सो आपको अगर ये सिंपल करना होगा तो आपको सिंपली कोड में क्या चेंज करना है दिखा देता हूं मैं। आपको इन दोनों इंस्ट्रक्शन को लिखना ही पड़ेगा, पहले पुश EBP आएगा उसके बाद मूव EBP कॉमा ESP। अगर इन दोनों को लिखना नहीं है तो आप लिखोगे एंटर 0,0। सिमिलरली लाइक व्हेन यू आर राइटिंग रिटर्न, बिफोर दैट two instructions are to be added. So what happens if I don't write this? It may work, it may not work, depends सिचुएशन कैसा है, करेक्ट। सो ये EBP, क्योंकि हमें EBP में स्टैक में से उठाना है इसलिए हमें वो स्टैक पॉइंटर को वहां पे लिखना पड़ेगा, और हम हमेशा EBP को यूज करेंगे फंक्शन कॉल में। So why not use ESP? You can use, but if suppose somehow your ESP gets manipulated inside the code, problem is your complete system may get damaged sometimes. It may happen. Damage I mean to say like वो शायद आपका मशीन को भी डैमेज आ सकता है। डैमेज आई मीन टू से OS इंस्टॉलेशन, क्योंकि स्टैक पॉइंटर के साथ आप डायरेक्टली खेल रहे हो। सो आपको स्टैक पॉइंटर के साथ खेलना नहीं है, इसीलिए हम ये EBP यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। यस सर। सो ट्राई